मेरे 100 साल के बुजुर्ग का हिजामा की अच्छा, ये यूट्यूबर कैसे बन गए आप? टोटल मिला के अगर व्यूज देखे जाए 200 मिलियन 200 मिलियन। सबसे ज्यादा फायदा फालिज वाले में जब है जब फौरन हिजामा हो 44 लाख रुपए अर्निंग की एक वीडियो से। हमारा पाकिस्तान के अंदर ये बड़े इश्यूज हैं, अगर किसी को बोल दो ना यार तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये दूसरे के लिए गाली बन जाता है। के अंदर भी हिजामा किया गया है, अर्तुगरुल ड्रामा जो है। भाई आज हम शुरू करें, कल हमारे 200 मिलियन व्यूज आ जाएं, परसों हम फेमस हो जाएं, उसके एक दिन के बाद हमें 10, 15, 20 लाख रुपए आने लग जाए। डॉक्टर साहब ये जो है ब्लड देखकर आपको क्या लग रहा है? ब्लड देखकर नहीं लगता है लेबोरेटरी जैसे ही नहीं बनी हुई। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और आज हमारे साथ हमारे बड़े ही खास मेहमान एहसन भाई मौजूद है। एहसन भाई हजामा भी करते हैं और उसके अलावा यूट्यूबर भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी इनकी जो रील वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं। उन सब चीज़ों को लेते हुए आज मैंने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी है, यहाँ पर आए हैं। तो चलते हैं इनसे पूछते हैं कि ये एक हिजामा करते करते यूट्यूबर कैसे बन गए और हिजामे के क्या फ़वाइद हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी बात आज इनसे हम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया हमें। बस ये एहसान आप पे चढ़ गया। तो एहसन भाई हमारे देखने वालों को ये बताइए, जी आपसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी एज आप डॉक्टर के तौर पे कि आप जो है हिजामा करते हैं। जी जी। तो क्या फवायद है हिजामे के वाकई में, क्योंकि ये एक मार्केट में लोगों के मिक्स जो है रिव्यूज हैं इसके बारे में। कुछ कहते हैं कि ये हिजामे से फायदा होता है, कुछ कहते हैं फायदा नहीं होता, कुछ कह रहे हैं सुन्नत के तौर पे करा लेते हैं एक। तो असल बात क्या है वो आज लोगों को आप जरा यहाँ बताएं। असल में हिजामा जो है बिल्कुल उसके बहुत सारे फायदे, खुसूसन जो है उसका ताल्लुक ब्लड से। तो हदीस में भी आता है कि अपने खून जब खून जोश में आए तो हिजामा करवाए, तो इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर जब आपका हाई हो। अच्छा। और दर्दों के लिए हिजामा बहुत मुफीद है। एक्सपीरियंस मेरा यही है कि 2010 से मैं हिजामा कर रहा हूँ। तो जिसको बैक पेन है, शाटिका का पेन है, ऐसा शाटिका का पेन ऐसा है जिसमें एलोपैथिक में सिर्फ ऑपरेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाटिका का इलाज हिजामा से। शाटीना का क्या क्या होता है? शाटिका है ये L4 L5 नीचे मोहरे, वहां से दर्द पेन शुरू होता है और पाँव की उंगलियों तक जाता है। इसको अरकुन निसा का अर्कोन दर्द भी निसा कहते भी हैं। कहते हैं। जी जी, वही है ये। वही दर्द है। अच्छा, तो ये इससे कितने लोगों को आज तक आपसे फायदा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% लोगों को फायदा हुआ। फायदा हुआ है? फायदा हुआ है। मैंने भी हिजामा कराया इनसे। बात मैं को लेट होता है। हाँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको बताया था जी। मैंने जब हिजामा कराया तो हमने बेसिकली इन्होंने पहले तो मुझे लगाए थे वो फायर का फायर कप्स लगाए थे। फायर कप्स लगाए और उसके कुछ टाइम बाद जो है हिजामा सेम डे किया था मेरे ख्याल पे या नहीं नहीं अलग। अलग दिन किया था। पहले फायर कैप्स लगाए, उससे मुझे बड़ी अपनी बॉडी में ना आपको कभी-कभी अपना एक बर्डन सा फील होता है। तो उस हवाले से क्या हुआ कि मैंने वो फायर कैप लगवा के मैं चला गया। फिर चाँद की वो तारीखें होती हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, तो हमने फिर उसका वीडियो भी शूट किया। फिर उसके बाद जब हमने प्रॉपर हिजामा करवाया, तो उसके बाद मुझे अपनी बॉडी में मुझे जो फ़ील हुआ, बॉडी बहुत हल्की हो गई। मुझे बहुत नींद आने लगी ज़्यादा, मैं ज़्यादा रिलैक्स होने लगा। लेकिन उसका ये मतलब मत समझिएगा कि बहुत खून निकल गया तो अब आपको नींद ही आनी है। इसका मेरे ख्याल से ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है। तो क्यों होता है ऐसा? क्या ये हर अलग-अलग बंदे का अलग एक्सपीरियंस होता होगा? अलग एक्सपीरियंस है, बॉडी में अलग पॉइंट्स है, सर से लेके पाँव तक हिजामा होता मेरा सर का भी किया था। है। सर का भी किया था। वो क्यों किया था? सर के लिए है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा। हेडेक जिसको रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है, और बाल जिसके गिर रहे हैं तो उसके लिए हिजामा बहुत जबरदस्त है। मतलब मेरे बाल नहीं गिरेंगे? नहीं, बहुत फायदा होता है। फ़ायदा होता है? उसमें ये एक्सपीरियंस है कि जितना कम जल्दी हिजामा करवा लिया जाए ना तो उतना अच्छे रिजल्ट है। अगर एज ज्यादा हो गई, ये बाल गिर रहे तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता अच्छा, है। जी जी ऐसे। मतलब पहले ही आप वक़्त सही करा लें। तो करो। क्या एज इसकी कोई एज है? नहीं, कोई एज नहीं। मेरे 100 साल के बुजुर्ग का हिजामा की अच्छा, वो एक पॉइंट ही लगाया था। अच्छा, हाँ, तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे करे। अच्छा। हाँ, मैंने बोला चलो। डर नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, डर क्या। ये बाबा जी 100 साल की उम्र में अब करवा रहे मेरे हैं, ऊपर हैं? नहीं अब नहीं अपने ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो और कम से कम कितनी एज का किया है आपने हिजामा? कम से कम मैंने 14 साल के बच्चे अच्छा, की। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो माइग्रेन पेन थी या बैक पेन थी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेस में भी फ़र्क आता है क्योंकि हमारी कौम तो अभी सारी की सारी स्ट्रेस में ही है आजकल। बिल्कुल बहुत उसके शोल्डर में कपिंग होती है, नेक पे होती है, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। अच्छा, मेरे भी आजकल दोबारा से हो रही है। मैं इंशाल्लाह आपका क्या हिजामा करते हैं। दोबारा करेंगे? दोबारा फिर मुझे मुक्ति मिलेगी? इंशाल्लाह। अच्छा, तो कितने साल से कर रहे हैं ये हिजामा?
मैं 2010 से कर रहा हूँ। 2010 से अभी तक बस कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो फुल एक्सपर्ट हैं आप इस काम में। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना अभी भी सीख रहे हैं, उतने सीख सीनियर रहे हैं। मिलते हैं तो उनसे सीखते हैं। अच्छा, एहसन भाई पहले अपना हिजामा के हवाले से हमारी इनसे मुलाकात रही, हिजामा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये यूट्यूबर कैसे बन गए आप? यूट्यूब का बस एक शौक था, वीडियोस में देखता था। हाँ, मेरे को लगा ये आसान हल है पैसा और कमाने का। पैसे कमा लेगा। फिर पता चला आसान लेकिन था? जब आए तो फिर पता चला कि ये आसान हल नहीं आसान नहीं है, है। हाँ, काम मुश्किल है। काम बहुत मुश्किल है। तो एक मुस्तकिल काम है ये, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस जब दिल किया कर लिया, हाँ, आज छुट्टी है, आज छुट्टी है तो चलो वीडियो बना ली, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। है भाई। बहुत ये बताएँ ना लोगों को कि कितनी अनथक मेहनत है इसके पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको जितनी मेहनत उसमें करते हैं ना, सेम ही आपका बिजनेस है। अच्छा। ऐसा नहीं कि बस पार्ट टाइम पिकनिक में गए तो वीडियो बना ली। हुँ, मुस्तकिल करेंगे तो आपको फायदा देगा, वरना वो भी ऐसे ही चलेगा। वो भी ऐसे ही चलेगा भाई, मुस्तकिल टाइम देना पड़ता है। तो बीच में आपकी कोई 1-2 रील्स, 1-2 वीडियोज़ बहुत वायरल हुई, कितनी वायरल हुई ज़रा बताएँ ना? वो मेरी माशाल्लाह से तकरीबन अगर इंस्टाग्राम टोटल मिला के अगर व्यूज देखे जाए 200 मिलियंस पे। 200 मिलियन, जी 200 मिलियंस भाई, मेरे ख्याल में यूट्यूब की जब पूरे लोगों के कैरियर्स होते हैं ना, उसमें किसी के इतने व्यूज़ नहीं आते। लेकिन क्योंकि ये उन वीडियोज़ में ज़्यादातर खुद सामने नहीं आते, ये बिहाइंड द कैमरा होते हैं, जी ऐसे ही है। तो उस हवाले से अगर 200 मिलियन इन्होंने स्ट्रगल के साथ बनाई होती तो भी हर बंदा जान लेता। लेकिन क्योंकि ये क्या करते हैं, आप क्या वीडियो बनाते हैं लोगों को बताएँ ज़रा? सर मेरा पहले एक कॉन्सेप्ट था कि मैं खुद कैमरे में हाथ नहीं है। आते हुए घबराता था, तो ये बोला इस तरह का कंटेंट बनाओ जिसमें मैं लाऊं। तो फिर मैंने फूड का शुरू किया सबसे पहले, तो जिसमें खामोश वीडियो होती है, क्योंकि उसमें बाहर के व्यूज भी आते हैं। खामोश वीडियो बनाते हैं। खामोश से मुराद ये है कि उसमें बोलना नहीं होता, बता रिव्यू नहीं देना होता। खामोश वीडियो का लोग मतलब जो है ना गलत ले अच्छा जाएंगे, अच्छा आगे हाँ खामोश वीडियो में मतलब ये ऐसी वीडियोस का वो चाहते हैं जिसमें इनका फेस सामने रिवील ना हो जी। और ये आराम से जो आके अपना कंटेंट जो है वो बना लें। तो फिर ओवरऑल जो भी कितना टाइम हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए? 2020 में 20 मैंने से शुरू चैनल किया, बनाया। जी तो अब उससे अर्निंग हो रही है कुछ? हाँ, कुछ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, अच्छा, लेकिन कुछ हो रही है। तो मतलब लोगों को आप मशवरा देंगे देखने वालों को कि भाई यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे काम करो। बिल्कुल करें, और काम कर ले तो आए वो, तो वरना अपना भी टाइम ज़ाया लगे। मतलब पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट है। तो नए आने वालों को क्या क्या वो देंगे, मशवरा देंगे, नए आने वालों को क्या एक्सपीरियंस देंगे कि वो क्या करें, किस तरह से आगे बढ़े? क्योंकि वो तो नए आने वाले जो भी होते हैं, वो तो सिंपल उनका यही पॉइंट होता है कि भाई आज हम शुरू करें, तो कल हमारे 200 मिलियन व्यूज़ आ जाएँ, परसों हम फेमस हो जाएँ, उसके 1 दिन के बाद हमें 10, 15, 20 लाख रुपए आने लग जाएँ और प्रमोशंस मिलती रहे। और प्रमोशन मिलने शुरू हो जाए। तो क्या बोलेंगे उनके लिए? नहीं ऐसा नहीं है, मुस्तकिल काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने फूड पे काम किया, तो मैंने भी उसमें मुस्तकिल काम नहीं किया, हुँ, सीधी जो बात है। तो अगर मुस्तकिल करता तो और अच्छा मेरा चैनल चलता। तो ये मैं अच्छा पाकिस्तान में हम लोग सिर्फ़ यही चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं। यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ है। सिर्फ़ फूड पे नहीं, फूड पे हम जिसको देखें फूड पे रिव्यू बना रहे हैं और चैनल कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और ऐसे काम है कि जो आप बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ वाले काम कर रहे हैं, वो आप पाकिस्तान में भी रहकर कर सकते हैं। कितने ऐसे चैनल हैं जो मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं। मतलब मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जाकर, मिसाल के तौर पे पंखा है, पंखे बन रहे हैं। अब इसको आप दिखाएँ किस तरह श मेकिंग होती है, उसमें वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि आप सोचिए। एक भाई है हमारे, एक चैनल है, उन्होंने बताया हमें, उसके जिनके साथ उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी एक वीडियो गई थी 11 मिलियन पे। 11 मिलियन। ये 11 मिलियन पे। तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने इससे 44 लाख रुपए अर्न किए एक वीडियो से। 44 लाख लाख कमाया है? हाँ। तो उसमें ना वो फ्रंट पे आए, हाँ, ना कुछ किया, सिर्फ उन्होंने बनाई वीडियो। तो उन्होंने बनाई भी और एडिट भी ऐसे, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहले वो मैंने भी काम वो किया है मैन्युफैक्चरिंग का। उसमें बाद एक वीडियो 2 हफ्ते में भी बनती है, अच्छा, एक वीडियो। ऐसा और भी होता है? ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे कोई ऑर्डर आया हुआ है, एक चीज़ बन रही है और आपकी वीडियो एड पर है, और उस ऑर्डर वाले ने कैंसल कर दिया, तो आपकी वीडियो गई। यही। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है कि बस मेरा आज मूड हो गया, कैमरा उठाया, जाके शूट करके आगे डाल दिया, ऐसा नहीं है, हाँ, मेहनत है। मेहनत है। और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ भी है, ज़रूरी नहीं है आप खाने की बनाएँ, और भी
कैटेगरीज़। बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। ख़वातीन बहुत सारी हैं जो चाहती हैं ऐसा कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएँ, मुझसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं बहुत सारे लोग कि जी हम कैसे यूट्यूब से फ़ायदा उठाएँ, हम कैसे अपना कंटेंट बनाएँ, हम कैसे घर बैठे हुए पैसे कमा लें। लेकिन मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें यूट्यूब पैसा ज़रूर देता है, फ़ेम ज़रूर देता है, सब चीज़ें देता है, लेकिन उसके पीछे मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि बेहद मेहनत दरकार है, बेहद मेहनत की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आज 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने वेट कर सकते हैं, तो फिर यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब पे आके काम करें और अपनी जो है करियर आज़मा के देख लें। ये आज़माने वाली बात है, आज़माएँगे तो देख सकेंगे फिर क्या होता है। तो एहसन भाई थोड़ा-सा लोगों को अब ज़रा ये बताएँ कि ये जो फायर कपिंग है, ये क्यों अलग है? ये इसकी बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा-सा एक तो लोगों को ये बता दें। ज़रा डिटेल पहले तो ये समझाएँ, फिर हम हिजामे की तरफ आएँगे कि फायर कपिंग क्यों ज़रूरी है या हिजामा करा लें, फायर कपिंग ना कराएँ। तो ये दोनों का ज़रा लोगों को कॉन्सेप्ट ज़रा समझा दें। फायर कपिंग जो है वो बेसिकली एक मसाज है, डीप मसल मसाज जिसे कहते हैं। सही है। उसमें आपको कट्स नहीं लगते, ब्लड नहीं निकलता। अब बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हाई शुगर है, लेकिन उनको पेन भी हो रहा है, तो वो फायर कपिंग करवा लें, ज़रूरी नहीं हिजामा करवाएँ। और जो ज़्यादातर फायर कपिंग उनके लिए भी बहुत मुफ़ीद है, जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम जाते हैं, उनके मसल स्टिफ़ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो उनके लिए फायर कपिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है। वो खुद आके बताते हैं कि हमें जो है बहुत रिलैक्स मिले और बॉडी बिल्डिंग में भी, एक्सरसाइज़ में भी हमें बहुत ईज़ी लगा। कितने पॉइंट्स हैं फायर कपिंग्स के? फायर कपिंग के जहाँ मसल है वो उसका पॉइंट है। अच्छा, हाँ, उसमें पॉइंट का हिसाब नहीं होता। मिसाल के तौर पे बैक पे अगर हो रही है, तो बैक पे पूरे मसल्स पे, शोल्डर पे फायर कपिंग होगी। पहले ऑयलिंग की जाएगी, फिर उसके बाद कपिंग होगी, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप हिजामा पे जाते हैं, हिजामा का ताल्लुक जो है वो ब्लड से, तो ब्लड से जितनी भी रिलेटेड जो है डिजीज़ेज़ है, मिसाल के तौर पे मेरे पास वो ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं स्किन प्रॉब्लम के। हुँ। स्किन के फंगस हो जाता है या निशानात पड़ जाते हैं, चेहरे पे दाने होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये फायर कपिंग का बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आया फायर कपिंग? फायर कपिंग बेसिकली जो है अभी चाइना का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ इस तरह आम है ना, हर वक़्त मालिश वाले जितने हाँ, जितने आम खर्रा मतेलियाँ तो शुरू हो गए। हाँ, तो वहाँ पे मैं इतना आम है कि जो है ना हर जगह पे ये फायर कपिंग हो रही है। मैंने एक फ़िल्म में भी देखा था। एक फ़िल्म के अंदर मैंने देखा था कि वो इस तरह से कप के अंदर जैकी चैन जैकी चैन की वही करता है, बच्चे को फिर लगाता है ऐसे और फिर ही उतार लेता उसके है। अंदर भी हिजामा किया गया है। अर्तुगरुल ड्रामा जो है अच्छा, आर्तुंगवेले अच्छा। अर्तुगरुल का हिजामा किया। तो हिजामा अच्छा, अब हिजामा कितने टाइम बाद हम करा सकते हैं कि यार अब इतना टाइम गुज़र गया अब हम करा लें? जनरल नॉर्मली एक फिटनेस के लिए आप चाह रहे हैं तो आप 2 महीने में एक सेशन करवा लें, 10 करवा टू लें। 12 कप्स का। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे sciatica का पेन है, बैक पेन है, तो उसको हम कहते हैं कि आप 3 से 5 सेशन तो लाज़मी करवाएँ 2-2 हफ्ते के गैप से। फिर अगर बीच में आराम रहता है तो फिर आप गैप ज़रा ज़्यादा दे दें, महीने का दे दें। तो वो मुसलसल होता रहेगा तो आपको उसमें आराम रिलीफ मिल मिलता है। जाएगा। कोई नुकसान ये है ना, जैसे आप मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका आपको एक साइड नुकसान इफ़ेक्ट है। है। इसका तो मैं सबसे ज़्यादा आपको इसमें किन चीज़ों से जो लोगों को सबसे ज़्यादा रिलीफ़ मिला वो क्या है? जिससे लोगों को फ़ौरन रिलीफ़ मिला? वो है पेन मैनेजमेंट, दर्दों के लिए, दर्दों के लिए, स्किन के लिए। स्किन के लिए भी है? उसके लिए बहुत और सबसे अच्छा मैंने फ़ालिज का बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा अपनी देखा। हाँ, फ़ालिज हुआ था उस बंदे को पूरा आधा जो है पैरालाइज़ हो गए थे। अच्छा, तो उसको मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ़ालिज वाले में जब है जब फ़ौरन हिजामा हो। तो उनका जो ओनर था वो बहुत अच्छा आदमी था, उन्होंने पहले हिजामा करवाया हुआ था, उनको पता था। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बुलाया कि उनका जो है वो वर्कर था जिसको हुआ था फ़ालिज। अच्छा। तो अगले दिन ही उन्होंने हिजामा करवाया और माशाल्लाह 1 हफ्ते बाद वो खुद ट्रेन में सफ़र करके पंजाब फ़ालिज अच्छा, वाला पेशेंट कॉलेज वाला पेशेंट जो बिल्कुल बेड पे आ गया था, बेड पे आ वो हजामे के बाद चलने लग गया? खुद ट्रेन पे सफ़र कर गई है। कितने कहे सेशंस किए? एक ही सेशन एक ही सेशन में? देखिए वो फ़ौरन हो गया तो उसका रिलीफ़ भी फ़ौरन अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर अभी अल्लाह ना करे किसी को फ़ालिज हो जाता है और वो फिर आप उसको ट्रीट नहीं करते, उसको आप भूल जाते फिर हैं, वो 2, लेट 4, 6 महीने बाद जी, आते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल है, फिर लेट रिज़ल्ट आता रिस्पॉन्स लेट है। आएगा। ऐसे ही तो फ़ालिज होने की क्या एक्चुअल वजह होती है? ब्लड की ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाती है ब्लड कहीं से? प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड हाई की प्रेशर वज़ह हाई से होता है? जी, जी। अच्छा, तो यानी कि इतनी सारी बातों के बाद मुझे ये लग रहा है कि मुझे एक और सेशन का सेशन जो है वो करना बनता है। तो मैंने लास्ट टाइम काफ़ी सारे कप्स इन्होंने ऐसे शोल्डर पे, बैक पे, सर पे लगाए। अच्छा वो जो इसमें ब्लड आता है तो लोगों को ये भी लोगों को ये लगता है क्या उनको कमज़ोरी हो जाएगी, उनको वीकनेस हो जाएगी, ब्लड निकल गया इतना, तो ये क्या है ये सारा? देखिए ब्लड तो वो जिस्म का तो हिस्सा ही है, लेकिन हम कहते हैं जो हिजामा करवाए उसके बाद
आप अपनी डाइट जो है ना बहुत अच्छी रखें, फ्रेश जूस पी लें तो आपको फ़ील नहीं होगा इतना। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता कि बंदा जो है कमज़ोर हो जाए, निढाल हो जाए, ऐसा नहीं। वही मैंने वो देखा, वो जो ब्लड है उसकी शेप, उसका कलर बिल्कुल अलग ही होता है। अलग होता हाँ, वो क्या सीन है? वो जम जाता है जब ब्लड निकलता है, वैसे ही जम जाता है जब हाँ, आप कुर्बानी भी करते हैं तो ब्लड आता है। हाँ। तो वो भी ब्लड होता है, लेकिन किसी का डार्क होता है। बाद पेशेंट ऐसे होते हैं, वो पूछते डॉक्टर साहब ये जो है ना ब्लड देखकर आपको क्या लग रहा है? ब्लड देखकर नहीं लगता है, लेबोरेटरी जैसी नहीं बनी हुई। और ऐसे ही ब्लड देख के कोई मर्ज़ बताने लग जाए तो फिर ब्लड देख के क्या हाँ, लगता है? ब्लड देख के लगता है आपके अंदर शक्तियाँ हैं। हाँ, भाई ये तो बात दुरुस्त है ना कि आप ब्लड सैंपल जाते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, सब चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ लाइफ़ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने अपने फूड करियर में, अपने सोशल मीडिया करियर में सीखी, समझी, वो है आपका लाइफ़स्टाइल। आपने अगर वेट कम करना है तो अपना लाइफ़स्टाइल सही करना है। आपने अगर कोई अपना बिहेवियर भी सही करना है, नमाज़, सब चीज़ें एक लाइफ़स्टाइल है आपका कि आप सुबह उठें, आप वॉक करें, हेल्दी डाइट खाएँ। मैं तो चाहते हुए भी कोशिश करता हूँ, तो मेरा तो इतने फूड रिव्यू होते हैं कि मैं कोशिश भी करता हूँ तो वो डाइट नहीं कर पाता। नहीं कर फिर मेरा एक ही हल क्या है? हल क्या है? एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज यही है ना? कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न कर लें, खाएँ, तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। और कोई हल नहीं, सोते-सोते वेट कम हो जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हिजामा कर दें, वेट कम हो जाए। नहीं ऐसा भी नहीं है। लोग कहते हैं यार मोटापे का हिजामा है, हुँ, मतलब हेल्प ज़रूर करता है, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कप लगाया और बैठे-बैठे आप सिक्स पैक निकल आए। ये नहीं होगा? अच्छा, हम तो ये समझ रहे थे कि कोई कप लगेगा, आगे भी 6 कप लगाएँगे, सिक्स हर प हाँ, 6 पैक के जो है 6 कप लगेंगे तो 6 पैक बन जाएँगे। लेकिन ख़ैर, लोग हमारे काफ़ी सारी चीज़ों को लेके अभी कन्फ्यूज़ हैं और स्ट्रेस के मरीज़ आते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इतना स्ट्रेस है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लोग पाकिस्तान से इतना अभी लोगों से, यहाँ के हुक्मरान, पाकिस्तान से नहीं, यहाँ के हुक्मरानों से इतना डिसअपॉइंट हो चुके हैं, इतना ये भी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, इसके अंदर क्या हुआ है? हर बंदे को पता है कि इन इलेक्शंस के अंदर कितनी बेईमानी हुई है मेहरबानी और ये हर दफ़ा ही होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि वो चीज़ें पब्लिक के सामने आ गई। तो ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जो आपको बोलते हैं, "यार हमें स्ट्रेस है, हमें नींद नहीं आ रही, हमें हाँ, और परेशानी है।" बिल्कुल ऐसे ही है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ़ भी मिलता है। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान में है ना, हाँ, उसको जो स्ट्रेस मिलता है ना, उसका इलाज बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर ये भी चीज़ बहुत है कि बाहर ममालिक के अंदर जब आप अपनी मेंटल हेल्थ दिखाने के लिए कहीं जाते हैं, तो उसको रेगुलर चेकअप में काउंट किया जाता है कि यार ये बंदा बहुत काम करता है, ये बंदा इसका काम है स्ट्रेस वाला। तो इसकी एक डेली रूटीन चेकअप है जो 2-3 महीने के बाद हम इसकी मेंटल हेल्थ चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा पाकिस्तान के अंदर ये बड़े इश्यूज़ हैं, अगर किसी को बोल दो ना यार तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये दूसरे के लिए गाली बन जाता है। मतलब आप किसी को बोल नहीं सकते, वो ऐस वो क्या बोलता है मैं पागल हूँ? क्या क्या कुछ अ, बोले? हाँ, तो इसमें ये है कि वही अपनी जो है मेंटल हेल्थ होगी तो फिर काम अच्छा करेगा ना। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नींद पूरी होना, आपकी हेल्दी डाइट, आपका जो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गिद्दू बन ज़रूरी नहीं है कि आपका थोड़ा-सा आपकी तबीयत डिस्टर्ब होगी तो आपको गिद्दू बंदर ले जाएँगे हैदराबाद, ऐसा नहीं है। यहाँ लेकिन किसी को जितना लगता है कि यार इस बंदे का थोड़ा गुस्सा तेज़ है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा सबको आता है, मुझे भी बहुत आता है गुस्सा। लेकिन हर वक़्त, हर बात पे एक चिड़चिड़ापन रहना, हर चीज़ के ऊपर एक अलग तरीके से बिहेव करना, ये सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं। मैं नॉर्मली एक बात ये कहूँगा, जैसे आप किसी को बताओगे ना ये बात, अब भाई फूल को कभी खुशबू थोड़ी आती है अपनी, खुशबू तो फूल की हमेशा दूसरों को ही आती है भाई। अब अगर मुझ में कोई इश्यू है, अगर मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट करना जानता हूँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता चल जाएगा हाँ यार मैंने ये गलत बिहेव किया चीज़ों के साथ, मैंने गलत किया। तो ये तो एक बात है। लेकिन अगर मैंने इस चीज़ को इस तरह से पॉज़िटिव ले लिया कि यार मुझे अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है, तो ये बात ज़रा समझ में आएगी। तो क्या लोगों को फिर हजामे के लिए बोलेंगे आपसे, आपके पास कैसे आएँ लोग? कॉन्टैक्ट करें, अपॉइंटमेंट ले लें, टाइम ले लें, नंबर तो आप ले लें। नंबर मैं भाई का स्क्रीन पे दे देता हूँ। जिनको एहसन भाई से अगर हिजामा करवाना है, तो वो इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कितना लग एक सेशन में कितना टाइम लग जाता है? फिर हिजामा अगर करवा रहे हैं तो उसमें आधा घंटा लग जाता है, आधा आधा पौना घंटा। और पैर कपिंग में 1 घंटा लग जाता 1 घंटा लग जाता है? है। जी, अच्छा, तो ये आप घर पे जाके भी करते हैं? घर पे होम सर्विस भी है, होम क्लिनिक पे आना चाहिए क्लिनिक पे। फीमेल्स के लिए फीमेल होम सर्विस उनके लिए नहीं है, उनके लिए क्लिनिक पे ही है।
ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए। अच्छा, हुँ, तो उसमें फिर ये है कि आपका जो है आपको रिलीफ़ मिलता है। रिलीफ़ मिलता है और ऐसा नहीं है कि जब बाद लोगों ने ऐसा हवा बना ली है कि यार सिर्फ़ हिजामा ही है, जो जितने एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, उनकी अपनी जगह एक वैल्यू है, वो भी बिल्कुल अच्छे हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं इमरजेंसी में एलोपैथिक काम आता है। हर एक इलाज की अपनी एक वैल्यू है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई हिजामा ही है, बाकी सारी चीज़ें हाँ, नहीं, नहीं, ये देखिए वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जैसे आगे डेवलप होती जाती हैं, नई रिसर्च होती है, नई चीज़ें दुनिया में इजाद होती हैं, सामने आती हैं। मेडिकल साइंस इस टाइम पे बहुत आगे जा चुकी है। तो उसमें अगर आप लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरीज़ हो रही हैं, कितनी सारी एआई आ चुका है, अब तो एआई ने इतनी चीज़ों को बदल के रख दिया है, बिल्कुल दुनिया का सोचने का नज़रिया पिछले 20 सालों में दुनिया जितनी जल्दी चेंज हुई है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम एकदम वीसीआर और फ्लॉपी के दौर से उठ के हम एकदम एआई के दौर में आ जाएँगे। तो ये एक बड़ी रेवोल्यूशन है दुनिया के अंदर। तो एहसन भाई जाते-जाते क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को ये रहना है कि बस अपना काम जो है मुस्तकिल करते रहे, कोई भी काम हो उसमें अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कुछ भी है। जी, काम आप ईमानदारी से करें और माफ़ करना सीखें लोगों को, माफ़ करना सीखें। माफ़ हाँ, ये करना सीखें, माफ़ करना सीखें। माफ़ करने से भी तबीयत बेहतर हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाए बोझ उतर जाता है। बहुत अच्छा है। माफ़ नहीं करते यार आप लोगों को क्यों नहीं माफ़ करते? माफ़ करना सीखें। काम सारे मुश्किल हैं। माफ़ करना किसी को सारे मुश्किल है। आप बोलेंगे हाँ, मैं कर तो देता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरे साथ गलत किया है। तो गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को बर्दाश्त नहीं करना होता कभी। सही बात तो अच्छी होती है, हमारे उस्ताद ने कहा कि बेटा कि कोई बंदा आया उनके बाद उन्होंने बोला अपना सर मुझसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो सही बात को तो बर्दाश्त करना भी नहीं होता भाई, बर्दाश्त तो करना भी गलत बात को ही होता है। उसी को बर्दाश्त करके अपना आपने ज़र्फ़ दिखाना होता है वहाँ पे। तो एहसन भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए ख़ैर दे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे और इस वीडियो को इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी। जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।